हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल और एकेड एक्सेल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हमने जिस टॉपिक की बात करी थी वो टॉपिक थे आपके कौन कौन से फाइल हम कल पढ़े थे। स्लेंटेटा पढ़ा, जिसको हम लोग निडेरिया बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टिनोफोरा। फिर उसके बाद पढ़ा हमने प्लेटीहेलमिन्थीज। देन उसके बाद पढ़ा हमने एस्केलमिन्थीज। आज जिन टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है यहाँ पर क्या क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और गाइनोडर्मेटा। इन चार टॉपिक को आज हम सीखने वाले हैं। इनको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम का पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहले होगा आपका एनेलिडा, फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, उसके बाद होगा आपका गाइनोडर्मेटा। राइट। सबसे पहले समझते हैं हम लोग एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो एनेलिडा जो है बर्ड एक टर्म से आया है जिसका नाम है एन्युले। एन्युले का जस्ट सिंपल मीन होता है बच्चों यहाँ पर रिंग। एन्युले का सिंपल मीन क्या होगा बच्चों यहाँ पर, रिंग होना। एन्युले एनेलिडा की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो एनेलिडा जो होते हैं उनका हैबिटाट जो होता है बच्चों यहाँ पर वो कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है। उसके बाद साथ के साथ मेराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और फ्री लिविंग आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ बात की जाए एनेलिडा के बारे में, तो एनेलिडा वर्ड जो है वो कहाँ से आया बच्चों। एनेलिडा वर्ड आपके सामने एन्युले। एन्युले जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग एन्युले। जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है यहाँ पर एन्युले बोला जाता है। दूसरा, इसके हैबिटाट की बात करें तो ये कैसे होता है, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है। एक्वाटिक मतलब कि मैराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। मैराइन भी होंगे और फ्रेश वाटर भी देखने को मिलते हैं आपको। प्लस टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होंगे। ठीक है। प्लस पैरासिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं। साथ के साथ बच्चों कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। साथ के साथ बच्चों कैसे होंगे, ये फ्री लिविंग होंगे। तो एनेलिडा को लेकर हमने दो बातें सीखी। सबसे पहली चीज तो एनेलिडा जो वर्ड है एन्युले वो कहां से आया है बच्चों, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम लोग एन्युले। और दूसरी चीज बात करते हैं हैबिटाट। अगर बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बच्चों एक्वाटिक नेचर के अंदर, फिर वो मेराइन हो चाहे फ्रेश वाटर हो। टेरेस्ट्रियल के अंदर पाए जाते हैं बच्चों, ये पैरासिटिक होते हैं, मतलब कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और साथ के साथ फ्री लिविंग आपको देखने को मिलते हैं। साथ के साथ अगर मैं इसकी बात करूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे एनेलिडा का, तो यहां पर आपको जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देखा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। दूसरा फिर बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। दूसरा अगर बात करें बच्चों यहां पर हम लोग बॉडी प्लान, तो बॉडी प्लान बच्चों यहां पर आपको ट्यूब विद इन, ट्यूब वाला दिखाई देता है। ट्यूब विद इन, ट्यूब वाला को क्या दिखाई देता है बच्चों यहाँ पर, बॉडी प्लान दिखाई देता है। फिर मैं बात करता हूं बच्चों आपके सामने जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर, यहां जो जर्मिनल लेयर पाई जाती है वो कौन सी होती है बच्चों यहाँ पर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। राइट। फिर बात करते हैं यहाँ पर बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। यहां बॉडी सिमेट्री जो होगी यहां पर सिमेट्री होती है बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो यहां पर आपके सामने जो सिलोम होता है वो सिलोम कैसा होगा, यूसिलोमेट, यूसिलोमेट आपको दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं बच्चों ये यूसिलोमेट, जनरल लेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे होती है बच्चों यहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके अलावा मैं आपसे बात करूं बच्चों तो यहां पर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म जो होता है बच्चों यहां पर प्रेजेंट होता है, और नोटोकोड बच्चों यहां पर एब्सेंट होती है। नोटोकोड क्या होती है बच्चों यहां पर, एब्सेंट होती है। तो मैंने आपको क्या बताया
मैंने आपको कुछ बातें बताई। सबसे पहली चीज तो इसका जो यहाँ पर अगर बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बच्चों, इसका ऑर्गन सिस्टम जैसा है, ऑर्गन सिस्टम है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब वाला है। जर्मिनल लेयर यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। बॉडी सिमेट्री यहाँ पर कैसी बच्चों, बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो सिलोम कैविटी होती है वो कैसी होती है, यूसिलोमेट होते हैं। मेटामेटिज्म यहाँ प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड यहाँ पर क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। जर्मिनल लेयर यहाँ पर कैसी दिखाई देती है आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाई देती है। राइट, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर बात करते हैं बच्चों इसके अलावा अगला जो डाइजेशन आता है, यहाँ पर आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है बच्चों, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जनरली वैसे तो यहाँ पर एब्सेंट होता है, बट इन अर्थवर्म, जो अर्थवर्म होते हैं बच्चों, उसके अंदर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट, जो क्या करती है बच्चों, इसको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है। किसकी लेयर प्रेजेंट होगी बच्चों, यहाँ पर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि इसको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है। राइट, इसके बाद आता है बच्चों यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कैसा होता है बच्चों, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आपके सामने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया बच्चों यहाँ पर क्या करने में हेल्प करता है, तो नेफ्रिडिया यहाँ पर एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन, किसमें हेल्प करेगा, नेफ्रिडिया जो होते हैं यहाँ पर आपके सामने एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा लोकोमोशन को लेकर। तो लोकोमोशन की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो लोकोमोशन यहाँ पर हमको कैसा दिखाई देता है, लोकोमोशन के लिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पैरापोडिया। पैरापोडिया और क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे सीटे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सीटे एंड सर्कुलर लोकोमोटरी मसल्स भी यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं बच्चों यहां पर इसके अंदर नर्वस सिस्टम की। तो यहां पर जो नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है वो कैसा होगा, डोर्सल होता है, वेंट्रल होगा, सॉलिड होता है, डोर्सल वेंट्रल सॉलिड। एंड जो नर्व कोड होती है बच्चों यहां पर, नर्व कोड विद गैंग्लियन, पेयर्ड गैंग्लियन, नर्व कोड विद पेयर्ड गैंग्लियन। जो नर्व कोड होती है बच्चों यहाँ पर, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, वो भी किस फॉर्म में, पेयर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, पेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखने को मिल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है बच्चों यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर आपके सामने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल आपको दोनों दिखाई देते हैं। यूनिसेक्सुअल आपको जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है बच्चों नेरिस में। नेरिस क्या है बच्चों, यहाँ पर नेरिस एक ब्लड सकिंग, नेरिस के अंदर, किसके अंदर दिखाई देता है बच्चों, ये नेरिस के अंदर दिखाई देता है, जो कि ब्लड को सक करता है। और बाइसेक्सुअल का दिखाई देता है आपको अर्थवॉर्म के अंदर, अर्थवॉर्म और हिरोडिना, हिरोडिना के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर और क्या मिलता है बच्चों, इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें और कौन देखने को मिलता है आपको, लीच देखने को मिलती है, जो कि ब्लड को सक करने में, ब्लड को क्या करती है, ब्लड सकिंग, ब्लड को सक करने का काम करती है।
ब्लड को सक करने का काम करती है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आपके सामने अगर मैं बात करूं तो नेरिस होता है, जो कि सैंडवर्म है एक प्रकार का। कैसा वर्म है? सैंडवर्म, ठीक है। फिर अर्थवर्म की बात करते हैं, है ना। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है क्या है? फेरेटिमा हिरोडिना, देन लीच, यहाँ पर ब्लड सकिंग पेस्ट है, ठीक है। फिर देखिए एनलिडा की बात कर लो, एनलिडा के बारे में क्या कह रहा है ये पढ़ेगा। एनलिडा, एनलिडा जो होता है बच्चों यहाँ पर एक्वाटिक हो सकता है, मेनली फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल होगा बच्चों, ये फ्री लिविंग होगा, टेरेस्ट्रियल भी होता है और फ्री लिविंग भी होता है, एंड समटाइम्स पैरासिटिक, और कभी कभी पैरासिटिक भी होता है। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी के अंदर, एंड इनके पास जो सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री है बच्चों? बायलेटरल सिमेट्री आपको दिखाई देती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास क्या होता है? मेटामेरिज्म सेगमेंट प्रेजेंट होता है, एंड ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूसिलोमेट या फिर सिलोमेट एनिमल्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी सरफेस जो होती है डिस्टिंक्टली मार्क आउट द सेगमेंट एंड मेटामर्स, हेंस दे आर फाइलम आर कॉल्ड द एनिलिडा। एनिलिडा जो है एनुलस, एनुलस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर लिटिल रिंग, है ना। दे possess longitudinal and circular muscles with the help of locomotion, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं? longitudinal and circular muscles होते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों को लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। aquatic annelids like nares, lateral appendage, parapodia which help in swimming, ठीक है। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? जो एक्वाटिक वाले जितने भी, और जैसे कि नेरिस है, जो नेरिस है इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पैरापोडिया, जो मैंने आपको बताया। वो पैरापोडिया क्या करता है बच्चों? उसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है। जो टेरेस्ट्रियल वाले होंगे उनके पास सर्कुलेटरी लोकोमोशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लेकिन जो आपके एक्वाटिक वाले होंगे नेरिस टाइप का, जो सैंडवर्म कहलाता है, वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? यहाँ पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, जो कि स्विमिंग करने में हेल्प करता है। इसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं। न्यूरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पेयर्ड गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। नेरिस जो है एक्वाटिक फॉर्म है, टू डायोसियस, जो मैंने आपको बताया, बट अर्थवॉर्म एंड लीचेज आर मोनोशियस। रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसा होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिखाई देता है। नेरिस हो गया, फेरेटिमा हो गया, एंड हिरोडेनेरिया, जो कि ब्लड सकिंग फेस्ट है, हिरोडिनेरिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ उसको, हिरोडिनेरिया, हिरोडिनेरिया, ठीक है। हिरोडिनेरिया आपने देखा होगा बच्चों, हिरोडिनेरिया आपने देखा होगा कि एक जिसमें इसकी थेरेपी भी होती है, जिसमें करते हैं हम लोग, जो इसकी मतलब कॉमन नेम तो इसका बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लेकिन हिरोडिनेरिया की मैं आपसे बात करूँ तो ये क्या करता है? जो हमारी बॉडी का जो बेकार सा खून होता है, जो वेस्ट ब्लड होता है, या फिर जो बात करें जो गंदा खून होता है, उसको सक करके करने का काम करता है, मतलब कि ब्लड सकिंग करने का काम करता है, जिसकी वजह से मतलब इसकी थेरेपी भी की जाती है, राइट। अब इसके बाद अगला फाइलम जो आ रहा है हमारे पास, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है बच्चों, यहाँ पर अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रो का मतलब होता है यहाँ पर जॉइंट। आर्थ्रो का मतलब क्या होगा यहाँ पर? जॉइंट। और पोडा का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अपेंडिक्स। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अपेंडिक्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होते हैं? अपेंडिक्स, मतलब जो जॉइंटेड अपेंडेंस देखने को मिलता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। आर्थ्रोपोडिया जो है, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा की बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन है यहाँ पर? आर्थ्रोपोडा है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम जो है बच्चों यहाँ पर आर्थ्रोपोडा आपको दिखाई देता है। दूसरी चीज बात करते हैं तो इट कवर्स 2/3 पार्ट ऑफ होल एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम का बच्चों ये 2/3 पार्ट को कवर करके चलता है। फिर बात करते हैं बच्चों इसके हैबिटाट की। तो इसका जो हैबिटाट है, ये जो होते हैं बच्चों आपको कहाँ देखने मिलते हैं? ये आपको एक्वाटिक होंगे। एक्वाटिक का मतलब सेम वही, मेराइन प्लस फ्रेश वाटर। टेरेस्ट्रियल होते हैं,
टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। पैरासिटिक होते हैं ये बच्चों, कैसे होते हैं ये, पैरासिटिक आपको दिखाई देते हैं, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों इसके अलावा, इसके अंदर आर्थ्रोपोडा का देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आर्थ्रोस का मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब अपेंडिक्स, ठीक है। फिर बच्चों मैं आपसे बात करूं यहाँ पर इसके अंदर जो, अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो एक्वाटिक फॉर्म होती है, वो एक्वाटिक फॉर्म क्या होती है यहाँ पर, प्रॉन्स। प्रॉन्स यहाँ पर किसी फॉर्म है बच्चों, एक्वाटिक फॉर्म है। टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो आती है बच्चों यहाँ पर क्या आते हैं, कॉकरोच। कॉकरोच, जो कॉकरोच आता है यहाँ पर वो कैसा आता है आपका, टेरेस्ट्रियल फॉर्म आता है, राइट। इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या होगा बच्चों बताओ, इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको दिखाई देता है। दूसरा बात करते हैं यहां पर सेम बॉडी प्लान, बॉडी प्लान की, तो बॉडी प्लान यहां पर कैसा होगा, बॉडी प्लान यहां पर कैसा होगा बच्चों, ट्यूब विद ट्यूब वाला ही होगा, ट्यूब विद ट्यूब वाला ही आपको बॉडी प्लान दिखाई देता है, राइट। फिर बात करते हैं यहां पर हम लोग जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर यहां पर कैसी होती है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, कैसी होती है बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। फिर बात करते हैं बच्चों यहां पर सिलोम, सिलोम कैसा होता है बच्चों यहां पर, वही यूसिलोमेट, यूसिलोमेट, ठीक है। फिर बच्चों मैं आपसे बात करूं यहां पर क्या छूट गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी प्लान हो गया, जर्मिनल लेयर हो गया, सिलोम हो गया, और क्या छूटा हुआ है, यहां पर जो सिमेट्री होती है बच्चों, कैसी होती है यहाँ पर सिमेट्री, यहाँ पर जो सिमेट्री होती है वो आपकी बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री आपको दिखाई देती है, बाइलेटरल सिमेट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा यहाँ पर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब वाला होगा, यहाँ पर जो जर्मिनल लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सिलोम कैसा होता है यहाँ पर यूसिलोमेट, और सिमेट्री कैसी होती है यहाँ पर, बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, राइट। अब आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें बच्चों यहाँ पर, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है कितने सेगमेंट में, 3 सेगमेंट में, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, बॉडी डिवाइड होती है बच्चों इसकी इनटू 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट में इसकी बॉडी डिवाइड होती है, कौन कौन सी, यहां पर इसके पास क्या होता है, हेड होगा, थोरेक्स होता है, एंड इसके पास और क्या देखने को मिलता है बच्चों, एब्डोमेन देखने को मिलता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन दिखाई देता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों इसके अलावा, इसकी जो बॉडी होती है बच्चों, बॉडी इज कवर्ड बाय, बॉडी जो होती है इसकी बच्चों कवर्ड होती है किसके द्वारा, काइटिनेशियस लेयर के द्वारा, जो काइटिन की जो लेयर होती है उससे इसकी बॉडी क्या होगी बच्चों यहाँ पर कवर्ड होती है, ठीक है। साथ के साथ बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एक्सोस्केलेटल होता है, कैसा होगा बच्चों यहाँ पर, एक्सोस्केलेटल, एक्सोस्केलेटल सिस्टम आपको दिखाई देता है, राइट। तो चलिए, हाँ सिलोम जैसे मैंने आपको बताया, कैसा सिलोम होता है यहाँ पर, यूसिलोमेट, ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है, इन सम एनिमल फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन, क्रेप, देयर आर 2 बॉडी पार्ट्स, सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें बच्चों यहाँ पर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव
सिस्टम आपको देखने को मिलता है। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा बच्चों? यहाँ पर आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रेस्पिरेशन को लेकर। तो रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों किसके द्वारा होता है? यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा, अब आर्थ्रोपोडा से ही रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है। तो रेस्पिरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आर्थ्रोपोडा। रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है कहां से? आर्थ्रोपोडा से। अब रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों यहाँ पर रेस्पिरेशन स्टार्ट, जैसे की बात करें इंसेक्ट के अंदर, जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? यहाँ पर रेस्पिरेशन ट्रेकियल सिस्टम। रेस्पिरेशन जो होता है इंसेक्ट के अंदर वो कौन सा पाया जाता है? ट्रेकियल सिस्टम देखने मिलता है। सेम अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो गिल्स होते हैं वो आपको किसके अंदर दिखाई देते हैं बच्चों? फ्रोन्स के अंदर। फ्रोन्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई देता है किसकी मदद से दिखाई देता है? गिल्स की मदद से। दूसरा मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर गिल्स भी दो प्रकार के हैं। एक है बुक गिल्स। बुक गिल्स जैसा कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको किंग क्रैब जो लिन्यूलस है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और बुक लंग्स आपको दिखाई देता है बच्चों स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के अंदर। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरीके का दिखाई देगा। राइट, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अगला सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है यहाँ पर किसकी वजह से होता है? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर बच्चों? इंसेक्ट के अंदर जो है यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है किसकी मदद से होता है? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से। और साथ के साथ यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड की मदद से किसमें होगा बच्चों? तो ग्रीन ग्लैंड की मदद से होता है यहाँ पर प्रॉन्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है किसकी मदद से होगा बच्चों? यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड की मदद से देखने को मिलता है। राइट, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है इसी बात करेंगे। तो इसमें जो हमको देखने को मिलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो नर्वस सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका भी नर्वस सिस्टम कैसा होता है? एज इट इज एनालिडा जैसा होता है। डोर्सल होगा, वेंट्रल होगा, सॉलिड होता है। डोर्सल होता है, वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करूं नर्व कोड जो होती है, नर्व कोड पेयर्ड विद गैंग्लियन या फिर गैंग्लियन के साथ इसके साथ क्या होता है? नर्व कोड आपको दिखाई देता है। यहां पर आपको सेंसरी स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर की मैं आपसे बात करूं तो आपने देखा होगा कॉकरोच के अंदर जो आई प्रेजेंट होती है, कौन सी आई होती है बच्चों? यहाँ पर कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमिटीडिया, जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर। एक ऐसे यहाँ पे क्या मिलता है? स्टेटोसिस्ट मिलता है। स्टेटोसिस्ट, और स्टेटोसिस्ट का काम क्या होता है? बॉडी मेंटेन करने का। बॉडी मेंटेनिंग करने का काम होता है यहाँ पर स्टेटोसिस्ट का। क्या काम होगा बच्चों? यहाँ पर स्टेटोसिस्ट जो होता है बच्चों यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो ये करता है बच्चों को बॉडी को मेंटेन रखने का काम करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो मोस्टली कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिखाई देगा, लेकिन ये कैसे होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। कैसे होता है? यहाँ पर यूनिसेक्सुअल आपको सामने होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है बच्चों यहाँ पर आपके सामने कैसा होगा? इंटरनल होता है। कैसा होगा? इंटरनल। और डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पर
जो डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा वो डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है बच्चों यहाँ पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल होता है लेकिन वो यूनिसेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपको दिखाई देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपके सामने क्या क्या चीज हमने पढ़ी है, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। तो हमने सबसे पहले बात किया आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा की जॉइंटेड अपेंडिज होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक होता है, मेराइन होता है, फ्रेश वाटर होगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। एक्वाटिक में प्रॉन्स आते हैं, टेरेस्ट्रियल में यहाँ पर कॉकरोच आ जाएगा। फिर बात करते हैं बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी प्लान यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, जर्मिनल लेयर यहाँ पर ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिलोम यहाँ पर यूसिलोमेट, और सिमेट्री यहाँ पर कौन सी सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री आपको दिखाई देती है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर दूसरी चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट, तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है, इट कवर्स 2/3 पार्ट ऑफ द होल एनिमल किंगडम, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो ही गई कंप्लीट। फिर बॉडी डिवाइडेड होती है इसके 3 सेगमेंट में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन के अंदर। बॉडी जो होती है बच्चों यहाँ पर काइटिनेसिस से कवर्ड होती है, ठीक है। और इसका यहाँ पर क्या फॉर्म करता है? एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत जो होती है बच्चों यहाँ पर आपके किससे होती है? यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत आपके आर्थ्रोपोडा से आपको देखने मिलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं, किसके अंदर? प्रॉन्स के अंदर। इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियल सिस्टम देखने को मिलता है। बुक गिल्स जो होता है किंग क्रैब, लिन्युलस के अंदर देखने को मिलेगा, और बुक लंग्स जो होते हैं बच्चों आपको स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर आपको दिखाई देते हैं, राइट। सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मालपिजियन ट्यूब्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ किसके अंदर होता है? इंसेक्ट के अंदर। और ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर बच्चों? यहाँ पर प्रॉन्स के अंदर। नर्वस सिस्टम सेम, डोर्सल होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होगा, नर्व कोड पेयर्ड विद गैंग्लियन, और सेंसरी स्ट्रक्चर में कंपाउंडाइज होती है, ओमेटिडिया वगैरह। और स्टेटोसिस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ये करती है, बॉडी मेंटेन करने का काम करती है, राइट। रिप्रोडक्शन बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन बाय द इंटरनल, और डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद एग्जांपल देख लेके कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, सबसे बड़ा फाइलम है एनिमेलिया का, which includes, जिसके अंदर इंसेक्ट इंक्लूड है। ओवर 2/3 ऑफ द ऑल ऑफ नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, सिलोमेट एनिमल्स है। जो बॉडी होती है इसकी आर्थ्रोपोड की, वो कवर्ड होती है किसके द्वारा? काइटिनेज एक्सोस्केलेटन के द्वारा। इसकी बॉडी जो होती है बच्चों यहाँ पर कंसिस्ट होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर अपेंडेज, राइट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और ट्रेकियल सिस्टम आपको दिखाई देता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यहाँ पर ओपन टाइप का होगा। सेंसरी एनिमल्स ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आई, कंपाउंड आई, सिंपल आई, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम टेक प्लेस मालपिजियन ट्यूबर्स, दे आर मोस्टली डायोसियस। कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, दे हैव मोस्टली ओविपेरस। कैसे होते हैं बच्चों? ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको दिखा देता है। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो अब जो आपके सामने एग्जाम्पल की बात की जाती है, तो एग्जाम्पल कौन कौन से आपको दिखाई देते हैं? जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो देखो जैसे कि मॉस्किटो जो होता है, मतलब कि एज अ पैरासाइट, यहाँ पर 3 प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे। फीमेल एडीज, एनाफिलीज, एनाफिलीज, और यहाँ पर कौन आएगा बच्चों? क्यूलेक्स। 3 तो ये आ गए, एडीज, एनाफिलीज और क्यूलेक्स। एडीज जो होता है यहाँ पर क्या कोज करेगा? डेंगू। एनाफिलीज मलेरिया, और ये क्या कोज करता है बच्चों? यहाँ पर एलिफेंटियासिस, राइट। साथ के साथ बात करते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट में। ग्रिगेरियस पेस्ट जो है यहाँ पर वो कौन है? लोकस्ट। लोकस्ट आपने देखा भी होगा कि एक टाइम था जब पाकिस्तान से काफी सारे लोकस्ट इंडिया आए थे, किसके थ्रू? राजस्थान के थ्रू होते हुए। फिर बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, जो
आपके इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट वाले हैं। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट में कौन कौन आता है? बॉम्बेक्स आएगा, बॉम्बेक्स आ जाएगा, ठीक है। और कौन आएगा बच्चों यहाँ पर? हनीबी, हनीबी आएगी। और कौन आएगा बच्चों यहाँ पर? लेसिफर। लेसिफर जो है क्या काम करता है? लेसिफर का काम होता है यहाँ पे लाख का प्रोडक्शन। लैक जिसकी बनती है, क्या बनती है, चूड़िया वगैरह जो बनती है, वो लेसिफर लैक प्रोडक्शन करने में हेल्प करना, लैक प्रोडक्शन। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो लिविंग फॉसिल आपको दिखाई देता है, लिविंग फॉसिल, वो कौन है? आपके लिन्यूलस, लिन्यूलस जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? किंग क्रेब भी बोलते हैं, राइट। तो देखिएगा इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस दिए हुए हैं कौन कौन से? बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म है, लेसिफर लाइकेस्टर, वेक्टर में एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटो, ग्रेगेरियस पेस्ट में जो है यहाँ पर लोकस्ट दिया हुआ है, और लिविंग फॉसिल के अंदर कौन दिया हुआ है? लिन्यूलस दिया हुआ है, किंग क्रैब, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर आर्ट्स पढ़ा एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है बच्चों यहाँ पर? हाँ, इसके बाद जो आता है हमारा अगला टॉपिक वो आता है बच्चों यहाँ पे मोलस्का, राइट। तो मोलस्का की बात कर लेते हैं, मोलस्का क्या क्या होते हैं, मोलस्का की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोलस्का को लेकर। तो बच्चों मोलस्का की अगर मैं आपसे बात करूं तो मोलस्कन जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर मोलस्का मोलीज वर्ड से आया है। मोलस्का जो वर्ड है वो किससे आया है? मोलीज वर्ड से आया है। और मोलीज वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीज, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलस्का बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों? ये एक्वाटिक होते हैं आपके। एक्वाटिक में कैसे हो सकते हैं? मैराइन हो सकते हैं, फिर फ्रेश वाटर हो सकते हैं। मैराइन होते हैं और फिर फ्रेश वाटर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर बच्चों जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा आपको। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। सिमेट्री वही सेम सिमेट्री आपको यहाँ पर, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री आपको दिखाई देती है, ठीक है। सिलोम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूसिलोमेट, यूसिलोमेट आपको दिखाई देता है। जर्मिनल लेयर की बात की जाए तो सेम वही जर्मिनल लेयर कौन सी होगी बच्चों यहाँ पर? जर्मिनल लेयर भी यहाँ पर कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। बॉडी प्लान मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर बॉडी प्लान नहीं बताया अभी। तो बॉडी प्लान कैसा होता है बच्चों यहाँ पर? जो बॉडी प्लान होगा, बॉडी प्लान यहाँ पर कैसा होगा? सेम होगा, कौन सा वाला? ट्यूब विद इन ट्यूब वाला, ट्यूब विद इन ट्यूब वाला आपको बॉडी प्लान आपको दिखाई देता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों इसकी, अगर बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी जो होती है बच्चों यहाँ पर डिवाइड होती है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। कौन कौन सा पार्ट होगा इसका यहाँ पर? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। हेड, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट है बच्चों यहाँ पर? पहला पार्ट यहाँ पर हेड है, हेड, हेड, फिर विसरल, विसरल हम्प या फिर विसरल मसल, ठीक है। विसरल हम्प या विसरल मसल। और फिर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, तो इसकी जो फिट होते हैं वो कैसे होते हैं? मस्कुलर फिट होते हैं, मस्कुलर फिट होते हैं। क्या होता है बच्चों यहाँ पर? मस्कुलर फिट। जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो बच्चों अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर माउथ, ठीक है। माउथ की यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? रेडुला कहलाता है, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ पर माउथ, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है कौन? रेडुला। मतलब कि माउथ के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? रेडुला प्रेजेंट होता है। रेडुला, रेडुला जो है यहाँ पे फाइल लाइक रेस्पिक ऑर्गन है, जो क्या करता है बच्चों? किसी भी चीज को ग्रेस्प करने का काम करता है। तो रेडुला यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है?
इसके ऊपर की तरफ आपको जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द मेंटल। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों इसके यहाँ पर? मेंटल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगी? मेंटल। और यह मेंटल जो होती है बच्चों, यही सीक्रेट करती है इसके ऊपर क्या? एक विसरल मसल, विसरल हम्प को, जो कि किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि इसकी बॉडी को, जो सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? विसरल हम्प और विसरल मसल काम करता है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं माउथ के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात करें यहाँ पर? माउथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर डाइजेशन सिस्टम जो होता है बच्चों, वो कैसा होता है? यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। और साथ के साथ यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? रेड्यूला प्रेजेंट होता है। रेड्यूला, और रेड्यूला है क्या? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है रेड्यूला, जो कि माउथ के अंदर ही प्रेजेंट होता है जस्ट। ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? फीदर लाइक आप देख रहे होंगे कि रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम की बात करें, देखो ये क्या है? इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पे आपको मेंटल कैविटी दिखाई दे रही है, मेंटल है, ये गिल है। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल लीफ जैसा, मतलब कि फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं बच्चों? यहाँ पर फीदर लाइक, फीदर लाइक यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर वही बात करें, ये तो बात हो गई फीदर लाइक गिल्स का प्रेजेंट होंगे, जो एक्वाटिक फॉर्म होती है उसके अंदर, एक्वाटिक फॉर्म के अंदर आपको जो गिल्स दिखाई देंगे वो कैसे होंगे? फीदर लाइक गिल्स होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, यहीं पे अगर टेस्टल की बात करते हैं, टेस्टल की बात करते हैं तो टेस्टल में पल्मोनरी सेक या पल्मोनरी लंग्स आपको दिखाई देता है। पल्मोनरी सेक या फिर पल्मोनरी लंग्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम अगर बात करें तो ओपन एंड क्लोज दोनों दिखाई देगा। ओपन वाला आपको दिखाई देता है बच्चों किसके अंदर? तो ओपन वाला दिखाई देता है बच्चों आपको नॉन सिफेलोपोड के अंदर, नॉन सिफेलोपोड के अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देगा। सिफेलोपोड के अंदर है, सिफेलोपोड के अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्लोज होता है वो आपको सिफेलोपोड, सिफेलोपोड के अंदर आपको जो है क्लोज कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देता है? कौन सा दिखाई देता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देता है। ठीक है। यहां पर इसके पास बात करते हैं तो इसके पास भी सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स किस फॉर्म प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? टेंटेकल्स। आपने देखा होगा जो घोंगा होता है उसके आगे जो दो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा कुछ डंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर टेंटिकल्स की फॉर्म प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट भी आपको दिखाई देती है। ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यूजुअली कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होता है। कैसे होता है बच्चों? यूनिसेक्सुअल होता है। कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका, फर्टिलाइजेशन, वो कैसा हो सकता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन मेनली यहां पर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो डेवलपमेंट दिखाई देगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। राइट। तो ये हो गया किसका? आपके मोलस्का का। ठीक है। मोलस्का के एग्जांपल अभी देख लेते हैं। पहले इसके एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद मोलस्का के एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। राइट। They have dorsoventrally flattened body, hence called the
सॉरी यहाँ पे देखो मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, जो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। मोलस्का जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ पर टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है किसके द्वारा, कैल्शियस के द्वारा, एंड अनसेगमेंटेड मेटामेरिज्म यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। विद डिस्टिंक्ट हेड, जिसमें क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, हेड होगा, मस्कुलर फूड होगा एंड विसरल हम्प आपको देखने मिलेगा। एक सॉफ्ट स्पंजी है ना लेयर दिखाई देती है स्किन फॉर्म में मेंटल ओवर है, विसरल हम्प, विसरल जो मेंटल के ऊपर एक विसरल हम्प आपको दिखाई देता है। जो स्पेस होता है बिटवीन हम्प एंड मेंटल के बाद इसको बोलते हैं लोग क्या, मेंटल केविटी। जो स्पेस होगा किसके बीच में, हम्प और मेंटल के बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेंटल केविटी। इन द फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट, दे आर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, दोनों में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन में भी फीदर लाइक फंक्शन ही, जो गिल्स है वही क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। द एंटीरियर हेड रीजन इज सेंसरी टेंटिकल्स, द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो क्या करता है, हेल्प करता है किसके अंदर बच्चों, फीडिंग करने में हेल्प करेगा, लाइक कॉल्ड रेडिला। दे आर डायोसियस ओविपेरस इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, पीला, ठीक है, तो उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे पिंकटाडा, पीला हो जाएगा एक तो, पिंकटाडा हो जाएगा, सेप्टा हो जाएगा, ठीक है, लोलिको सेपिया हो जाएगा, सेपिया हो जाएगा, लोलिगो हो जाएगा, ठीक है, ऑक्टोपस, एफाइसिया, डेंटाइलम एंड चेप्टोप्लूरा, ठीक है। इसके ट्रिक आती है बच्चों, वो ट्रिक अब पढ़ेंगे किसी एक दिन, राइट। तो इसके एग्जांपल जो है यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल है, पीला है, पिंटाडा है, सेपिया है, लोलिगो है, ऑक्टोपस है, एफाइसिया है, डेंटाइलम है और चैतोप्लूरो इसका एग्जांपल है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो फाइलम मोलस्का है वो भी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अगला और फाइनल जो फाइलम है आज का, वो क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका हेमिकोडेटा, सॉरी इकाइनोडर्मेटा, क्या है बच्चों यहाँ पर, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्पाइन्स लगे होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। जिसकी बॉडी पे क्या लगे होते हैं बच्चों, यहाँ पर स्पाइनी बॉडी, स्पाइनी, जो स्पाइन लगा होता है, जो कांटे लगे होते हैं, ठीक है। स्पाइनी, काइनो का मतलब होता है यहाँ पर स्पाइनी, डर्मा का मतलब होता है स्किन, और एटा मतलब होता है स्पाइनी स्केल्ड एनिमल, जिनकी बॉडी पे क्या लगे होते हैं, स्किन के ऊपर कांटे लगे होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकाइनोडर्मेटा। इसके अगर हैबिटाट की बात करें बच्चों, तो इसका हैबिटाट कैसा होता है, एक्सक्लूसिव मेराइन आपको देखने मिलता है, एक्सक्लूसिव मेराइन आपको देखने मिलेगा। सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार की सिमेट्री आपको देखने मिलती है अलग अलग टाइम पे। जैसे बात करें यहाँ पे लार्वल स्टेज में इसके पास बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। वहीं अगर बात करें इसकी एक एडल्ट स्टेज में, तो यहाँ पर इसके पास आपको रेडियल सिमेट्री आपको दिखाई देती है। कौन सिमेट्री दिखाई देती है बच्चों, रेडियल सिमेट्री आपको दिखाई देती है, ठीक है। फिर अगला देखें तो यहाँ पर जो सिलोम होता है कैसा होता है, यू सिलोमेट, यू सिलोमेट आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जर्मिनल लेयर जो होती है ये कैसी होती है इसकी बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर आपको दिखाई देती है, राइट। फिर बात करते हैं इसकी जर्मिनल लेयर की बात हो गई। देन बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा देता है। बॉडी वॉल मतलब कि जो बॉडी प्लान होता है इसका, जो बॉडी प्लान है, वॉल की जगह प्लान कर लो, तो प्लान जो होता है बॉडी प्लान, इसका जो बॉडी प्लान होगा बच्चों यहाँ पर वो कैसा होता है, इसका ट्यूब विद ट्यूब वाला ही होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब वाला ही होता है, ठीक है। यहाँ पर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होगा, और नोटोकॉर्ड भी यहाँ पर क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। नोटोकॉर्ड भी क्या होती है बच्चों, यहाँ पर एब्सेंट ही दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे डाइजेशन सिस्टम के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसका बच्चों यहाँ पर कैसा होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट यहाँ पर सबसे पहले जो माउथ होता है वो माउथ नीचे प्रेजेंट होता है वेंट्रली, और जो एनस होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डोर्सली प्रेजेंट होता है। तो माउथ प्रेजेंट होगा आपका वेंट्रली और एनस प्रेजेंट होगा यहाँ पर डोर्सली, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन बता देता हूँ,
रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों यहाँ पर किसके द्वारा होता है, ट्यूब फिट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, ट्यूब फिट के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर आपको ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो बच्चों इसके पास एक यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर है। जैसे बात करें पोरीफेरा के पास क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम। इसके पास क्या होता है बच्चों, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है, इसको एक्सक्रीशन करने में, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करेगा बच्चों, यहाँ पर एक्सक्रीशन करने में हेल्प करेगा, जो कि क्या है बच्चों इसका यूनिक फीचर है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वहां पर आपके सामने यूनिक फीचर में कौन आता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है बच्चों इसका कैसा फीचर है, यूनिक फीचर है, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों अगला इसका जो आता है रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, तो इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होगा और यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है बच्चों ये, यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इसका कैसा दिखाई देता है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट कैसा दिखाई देगा इसका, इनडायरेक्ट। इसका जो डेवलपमेंट होगा वो आपको कैसा दिखाई देता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों, हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, इकाइनोडर्म एटा जो होता है बच्चों यहाँ पर स्पाइनी बॉडी होती है, डर्मा स्किन, और एटा का मतलब क्या होता है, जिसकी स्पाइनी स्किन बॉडी होगी। हैबिटाट जो होता है बच्चों इसका एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। सिमेट्री यहाँ पर लार्वा और एडल्ट की दिखाई देती है, बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री आपको दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर जो सिलोम होता है वो यू सिलोमेट होता है, जर्मिनल लेयर यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी प्लांट यहाँ पर 2 विटिन ट्यूब वाला होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। माउथ जो होता है बच्चों यहाँ पर वेंट्रल और एनस जो होगा यहाँ पर डोर्सल सरफेस प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन यहाँ पर ट्यूब फिट तरीके से होगा। सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके पास एक यूनिक वेस्कुलर सिस्टम है, यूनिक फीचर है जो इसकी क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके पास प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है बच्चों यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो डेवलपमेंट होगा इसका, वो डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है, राइट। ठीक है, तो एकाइनोडर्मेटा दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियस ऑसिकल्स, हेंस द नेम ऑफ इकाइनोडर्म्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये इकाइनोडर्म्स कहलाते हैं। स्पाइनी बॉडी सारे के सारे मेराइन होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्री, बट लार्वल वाले कैसे होते हैं, यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री आपको दिखाई देती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विद माउथ जो होता है इसका वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ पर अपर सरफेस पर एनस देखने को मिलता है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर जो इकाइनोडर्म्स का वो क्या है बच्चों, यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट होना, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चरिंग में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसा होगा, सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर एक्सटर्नल डेवलपमेंट दिखाई देता है। उसके बाद डेवलपमेंट यहाँ पर फ्री लिविंग, फ्री डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट दिखा देगा, और फ्री स्विमिंग लार्वा आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एस्ट्रियस हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, ठीक है, एंटीडोन, यहाँ पर सी लिली, देन कुरकुमेसी, सी कुकुम्बर एंड ऑप्चुरा, दैट मींस ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।